श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है बुध के गोचर का प्रभाव। जन्मकालीन बुध से किस किस प्रकार का प्रभाव प्रदान करता है। जैसे हम किसी भी जातक के लिए किसी भी ग्रह के गोचर का प्रभाव चंद्र राशि से देखते हैं या लग्न राशि से देखते हैं, लेकिन जब उनके गोचरीय मार्ग में कोई भी ग्रह आता है, कोई भी भाव मध्य का बिंदु आता है, भृगु बिंदु आता है या अन्य बिंदु होते हैं, तो उन पर भी वह अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। तो जन्मकालीन बुध की स्थिति के आधार पर बुध के गोचर का विचार किया जाता है कि वह अपने गोचर में कहाँ कहाँ पर शुभ प्रभाव देगा और कहाँ कहाँ पर अशुभ प्रभाव देगा। अष्टक वर्ग की शुभ रेखा और शुभ कक्षा का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी ग्रह के गोचर का विचार करते समय। तो इसमें बुध के कारकत्व क्या हैं और बुध किस प्रकार का प्रभाव अपने गोचर में जन्मकालीन बुध से प्रभावित करता है, उसके ऊपर आज की कक्षा में हम विचार करेंगे। बुध क्योंकि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और यह सूर्य से 28 अंश आगे या 28 अंश पीछे ही जा सकता है और लगभग अधिकांश अवस्था में यह सूर्य के साथ पाया जाता है और अस्तंगत भी पाया जाता है। तो बुध के साथ यदि सूर्य हो और बुध अस्त है तो तब कोई चिंता की बात विशेष नहीं होती, लेकिन बुध और सूर्य यदि अलग अलग राशि में हों और बुध अस्त हो जाता है तब बुध को एक क्षीणता या कमजोरी अनुभव होती है, क्योंकि जब तक सूर्य और बुध का योग है तो बुध के प्रभाव यदि कमजोर भी होंगे तो उनको सूर्य प्रदान करेगा। इसके अलावा बुध में एक अलग विशेषता है कि वह शुभ ग्रह है, लेकिन वह कंडीशनल शुभ ग्रह है। यदि वह अकेला है तो वह शुभ ग्रह माना जाएगा, यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो भी शुभ ग्रह माना जाएगा। यदि मंगल शनि या राहु केतु के साथ बैठा है तो वह पाप ग्रह की गणना में आ जाएगा, क्योंकि बुध एक किशोरावस्था का प्लैनेट है और जैसे ग्रह के साथ होता है उसी की प्रवृत्ति को यह अपना लेता है। बुध का गोचर विशेषकर किसी भी ग्रह के ऊपर से अंशात्मक योग बना रहा हो, केंद्रीय त्रिकोण या त्रिएकादश का संबंध बना रहा हो, षडाष्टक या द्विद्वादश का संबंध बना रहा हो, तो जब उस ग्रह की अंश के ऊपर से गुजरेगा, उस अंशी अंश और कला आदि से गुजरेगा, तो लगभग 1 से 2 दिन तक इसका प्रभाव अधिक रहता है। उसके बाद इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। तो अंशात्मक दूरी का भी विशेष ध्यान रखें और उस कालखंड का जब किसी ग्रह के अंश से इसका गोचर हो रहा होता है। तो विचार करते हैं इसके कारकत्वों का और इसके शुभ और अशुभ प्रभाव का जब यह जन्मकालीन बुध से गोचर करेगा। ज्योतिषीय ग्रंथों के आधार पर बुध को विद्या, बुद्धि, वाणी, वाणिज्य, व्यापार, व्यवहार आदि का कारक माना गया है। हास्य और व्यंग, यदि बुध बलवान होता है, अच्छी स्थिति में होता है, तो हास्य और व्यंग ऐसे व्यक्ति को प्रिय होते हैं। उसके व्यवहार में भी ऐसी बातें आती हैं। किशोरावस्था का कारक है। निर्णय लेने की क्षमता बुध के ऊपर निर्भर करती है। जातक में तर्क शक्ति कितनी होती है, अपनी बात को किस तरह से वह अभिव्यक्त कर सकता है, यह क्षमता जातक को बुध ही प्रदान करता है। लेखन की, वाचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति किस प्रकार से जातक प्रस्तुत करता है। जातक को एक अच्छा वक्ता बलवान बुध ही बना सकता है। एक अच्छा लेखक, कवि बुध के बलवान होने पर ही जातक बन सकता है। गणित का कौशल, गणितीय विद्या जातक की कितनी बलवान होती है, बलवान बुध के आधार पर ही निर्णय होता है। उसकी बौद्धिक महत्वाकांक्षा, विद्या में रुचि, विद्या व्यसन और कूटनीति, मध्यस्थता करना, यह बुध का स्वाभाविक प्रभाव होता है। ध्यान लगाना, समालोचना करना, संयम बरतना और व्यवहार में चपलता और चंचलता अथवा स्थिरता का प्रवेश कैसे होता है वह बुध के ऊपर निर्भर करता है।
छोटी छोटी यात्राओं को इनका कारक बुध बनता है। जातक को कोई प्रेरणा मिलती है, जातक किसी को प्रेरणा देता है, यह भी बुध की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि बुध कैसा है। उसी प्रकार की वह प्रेरणा जातक दूसरे को दे सकता है या खुद को स्वीकार कर सकता है। जातक के अंदर कल्पनाशीलता, मन में वैचारिक व्यवस्था, दर्शन शास्त्र में रुचि, जातक को किसी भी घटना का पूर्वाभास होना बुध के बलवान या कमजोर होने पर ही निर्भर करता है। बुध ज्योतिष विषय का कारक है, वाणिज्य का कारक है, और जातक का दृष्टिकोण कैसा होगा यह भी बुध की स्थिति, उसके आधिपत्य और उसके कारकत्व आदि के युति और दृष्टि आदि के ऊपर ही निर्भर करता है कि बुध के आधार पर जातक का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा। तो यह भी बुध के ऊपर ही निर्भर करता है कि बुध की स्थिति कैसी है, अस्त है या उदय है, पाप ग्रह बन रहा है या शुभ ग्रह बन रहा है। तो इस प्रकार से बुध के कारकत्व के आधार पर उसके फलों का विचार किया जाता है। हम विचार करते हैं कि जन्म काल के बुध से इसका गोचर किस प्रकार से जातक को प्रभावित करता है। बुध का गोचर यदि जन्म काल के बुध से शुभ स्थिति में हो, यानी त्रिकोण स्थिति में हो, और जिस कक्षा में वह गोचर कर रहा हो उस कक्षा में उसके स्वामी ने उसे शुभ रेखा प्रदान की हो और जन्मकालीन बुध बलवान हो, तो जातक में व्यावहारिक समझ की वृद्धि होती है। अच्छे बुरे की परख जातक अच्छी तरह से कर सकता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को परख सकता है, सामने वाले के मन की जांच कर सकता है, उसकी बारीक से बारीक कमी को निकाल सकता है। उचित निर्णय लेने की क्षमता जातक में जागृत होती है। बौद्धिक प्रेरणा शक्ति का जबरदस्त उदय होता है, स्वयं प्रेरणा लेता है और दूसरों को भी एक अच्छी प्रेरणा और सद्विचार प्रदान करता है। अपने शब्दों के आधार पर लेखन से या वाचन से सुंदर रूप से अपने वाणी व्यवहार के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। अभिव्यक्ति की क्षमता जातक में बड़ी अच्छी होती है। दूसरों को अपनी बात समझाने में, प्रस्तुतिकरण देने में जातक अच्छी क्षमता रखता है, अच्छा वक्ता होता है। अपने व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और व्यापार कार्यों में जातक अपना पूर्ण कौशल का प्रदर्शन इस टाइम पर कर सकता है जब जन्मकाल में बुध अच्छा हो और उससे बुध का गोचर भी अच्छी स्थिति में बन रहा हो, तो बुध के सकारात्मक फल जातक को प्राप्त होंगे। अब विचार करते हैं कि बुध का गोचर यदि जन्मकालीन बुध से अशुभ स्थिति में हो, जन्म काल में बुध की स्थिति कमजोर हो, षडाष्टक या द्विद्वादश में बुध से गोचर हो रहा हो, उसके अंश के निकटतम गोचर हो, केंद्रीय प्रभाव में गोचर हो, तो यह अच्छा गोचर नहीं कहलाता है। एकादश भाव में, त्रिकोण में गोचर अच्छा होता है, केंद्र में और षडाष्टक में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा जिसकी कक्षा में गोचर हो उसकी शुभ रेखा का विचार भी करना चाहिए। यदि वहाँ पर शुभ रेखा उसे नहीं मिली है तो बुध का गोचर कमजोर हो जाता है। तो ऐसी अशुभ स्थिति में जो गोचर होगा तो जातक के वाणी और व्यवहार में संयमहीनता प्रदर्शित हो जाती है। वह स्वयं अपनी वाणी पर, व्यवहार पर संयम नहीं रख पाता, वाणिज्य में, व्यापार में हानि उठाता है, गलत निर्णय लेने के कारण उसे पछताना भी पड़ता है। निष्पक्षवाद का जातक में अभाव होता है, स्वार्थ सिद्धि की भावना अधिक होती है। अच्छे बुरे का जातक भेद नहीं कर पाता है, सामने वाला जो कहता है उसके प्रभाव में जातक जल्दी आ जाता है, जिसको कह सकते हैं कि ऐसे जातक को जल्दी ही अपने प्रभाव में लिया जा सकता है। उचित निर्णय जातक समय पर नहीं ले पाता है, जो उसके कार्यों में बार बार बाधक बनता है, और यह स्थिति विशेषकर तब होगी जब बुध से बुध का केंद्रीय प्रभाव हो, उसी अंश के निकट हो, या षडाष्टक और द्विद्वादश प्रभाव हो, और अष्टक वर्ग में जिस कक्षा में गोचर हो उस कक्षा में उसे शुभ रेखा ग्रह के द्वारा ना मिल रही हो। शब्दों के आधार पर जातक की लेखन और वाचन के द्वारा अभिव्यक्ति कमजोर हो जाती है, अपनी बात को दूसरे को समझाने में समर्थ नहीं हो पाता है।
या वह बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छी प्रस्तुतिकरण देने के बाद भी सामने वाला उसकी प्रस्तुति को महत्व नहीं दे पाता है। जातक को ना उचित प्रेरणा स्वयं से मिल पाती है और ना ही वह किसी दूसरे को उचित प्रेरणा देने में सक्षम हो पाता है। और ऐसे में वाणी व्यवहार में हास्य परिहास की अपेक्षा उसके मन में व्यंग्यात्मक शैली का उदय हो जाता है। वह अपने व्यवहार में तीखे शब्दों का प्रयोग करता है और व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा दूसरों को विवाद के लिए मजबूर कर देता है। तो बुध का जहाँ गोचर खराब हो रहा हो, अशुभ प्रभाव हो रहे हों, तो भगवान विष्णु की आराधना या भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना, बुध के मंत्रों का जप करना आदि उचित उपाय किए जा सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।